हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम कल जो हमने है इंटेलिजेंस वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया है और आज से हमारा जो शुरू होने जा रहा है वो बाल मनोविज्ञान, जो कि मनोविज्ञान की एक शाखा है। और मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं जो हमारे काम की थी, वो हमने पहले एक दिन जो है जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति विकास उसका जिक्र किया था तब हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। हमने देख लिया था कौन कौन सी शाखाएं जो है हमारे काम की हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो आज जो है मनोविज्ञान की एक शाखा बाल मनोविज्ञान, जिसके अंदर बालकों का अध्ययन किया जाता है, उनकी समस्याओं का, उनके व्यवहार का, ठीक है। तो उन सब तौर तरीकों का अध्ययन किया जाता है जो बच्चे जो है बालक जो है दोहराते हैं। तो बाल मनोविज्ञान सबसे पहले आपने जो है ध्यान रखना है कि ये मनोविज्ञान की एक शाखा है और मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन होता है, लेकिन बाल मनोविज्ञान में बालकों के व्यवहार का अध्ययन होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले बाल विकास के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। इसका जो आरंभ हुआ था लगभग 18वीं सदी से बाल विकास का आरंभ माना जाता है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इसी चीज़ को आधार बनाकर जब छोटे छोटे बालकों का, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो उस पद्धति से शुरू हुआ था बाल मनोविज्ञान। क्या शुरू हुआ था? बाल मनोविज्ञान शुरू हुआ था कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन होता है और जब बालकों के व्यवहार का अध्ययन होता है तो फिर उस शाखा को बाल मनोविज्ञान का नाम दे दिया जाता है। और जो मतलब बाल मनोविज्ञान है, इसमें किस तरीके के बालकों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कौन कौन सी अवस्थाएं इसके अंदर शामिल होती हैं। तो जो बाल मनोविज्ञान है इसके अंदर गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अंदर यहाँ पे मैं बाल विकास की बात नहीं कर रही, क्योंकि बाल विकास में केवल बाल्यावस्था तक अध्ययन होता है, लेकिन बाल मनोविज्ञान जो है ये बाल विकास से थोड़ी बड़ी है, एक शाखा है, ठीक है। तो इसके अंदर गर्भावस्था में जब बच्चा जो है उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आपको पता है गर्भावस्था में बच्चा जो है उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो फिर उसका विकास गर्भावस्था में 9 महीने चलता है, 240 दिन का टाइम पीरियड होता है, 14 हफ्ते होते हैं। ये सब आपको आपने पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा हो तो मैं बता रही हूँ। और आगे अपन इसका बहुत ही जो है अच्छे से, बहुत ही ढंग से, पूरा डीपली इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको गर्भावस्था के बारे में बता रही हूँ कि गर्भावस्था जो है, बच्चा जब गर्भ में विकसित होना शुरू हो जाता है, विकास जो गर्भावस्था की अवस्थाएं हैं ना, गर्भावस्था की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इस तरीके से जब गर्भावस्था में बच्चा विकास की ओर अग्रसर होता है, फिर उसका जन्म होता है, फिर शैशवावस्था, फिर उसकी बाल्यावस्था, ठीक है, और उसके बाद किशोरावस्था। इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। यानी गर्भावस्था से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। कब से कब तक? गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था कहाँ तक होती है? 18 साल तक होती है। उसके बाद में जो है प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है, तो 18 वर्ष तक का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके अंदर जो बाल विकास है, बाल विकास में वैसे बाल्यावस्था तक के बच्चों का अध्ययन होता है। तो बाल विकास जो है उसके अंदर बर्क ने एक परिभाषा दी थी कि बाल मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और ये बात सही है, क्योंकि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और वहीं उसकी शाखा बाल मनोविज्ञान में बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में पेस्टोलॉजी, और पेस्टोलॉजी को जो है इन्होंने सबसे पहले जो है बच्चों पर अध्ययन किया था और इनको बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वैसे जो डीपली अध्ययन किया था वो स्टेनले हॉल ने किया था, लेकिन पेस्टोलॉजी ने भी अध्ययन किया था, इनको भी कहा जाता है। लेकिन स्टेनले हॉल को जो है सही मायने में अगर देखा जाए तो उनको ये टैग मिला था बाल मनोविज्ञान का जनक। और किशोर मनोविज्ञान का जनक भी स्टेनले हॉल को कहा जाता है। और कहीं कहीं जो है पर्टिकुलर किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टेनले हॉल को माना गया है, इसीलिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो जनक जो है पेस्टोलॉजी को
क्योंकि उन्होंने स्टैनले हॉल से पहले ही बालकों पर अध्ययन किया था। इन्होंने अपने छोटे से पुत्र जो कि 3.5 साल का था उस पर अध्ययन किया था और उसका अध्ययन करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बेबी बायोग्राफी। मतलब उसके अंदर इन्होंने अपने पुत्र का सारा जितना भी था ना, उसका किस तरीके से विकास हो रहा है, वो किस तरीके की क्रियाएं करता है, व्यवहार करता है, उसकी उम्र में सारे बच्चे किस तरीके का व्यवहार करते हैं, उस चीज़ को आधार बनाकर इन्होंने बेबी बायोग्राफी लिखी थी। फिर बाद में 19वीं सदी के अंदर स्टैनले हॉल ने एक प्रश्नावली तैयार की बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में, और इसके अंदर इन्होंने सभी अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। और ये प्रश्नावली, ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में थी। अगर मनोविज्ञान का पूछा जाए तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में वुडवर्थ ने पहली प्रश्नावली बनाई थी। तो ये चीज़ आप याद रखना, मनोविज्ञान के क्षेत्र में वुडवर्थ का नाम आएगा, लेकिन बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है सबसे पहली प्रश्नावली स्टैनले हॉल ने बनाई थी, स्टैनले हॉल ने निर्माण किया था। उसके बाद जो है क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी बताया। मतलब उससे पहले पेस्टलोजी ने अध्ययन किया, फिर स्टैनले हॉल ने अध्ययन किया, और उसके बाद में क्रो ने एक परिभाषा के थ्रू बताया कि जो 20वीं शताब्दी है ना, 19वीं शताब्दी जो अध्ययन चला था वो 18वीं शताब्दी तक चला था। फिर 19वीं शताब्दी में स्टैनले हॉल आए, उन्होंने एक प्रश्नावली तैयार की। तो उस दिशा के अंदर निरंतर प्रयास हो रहे थे, निरंतर उस चीज़ को खोजा जा रहा था। तभी जो है 20वीं शताब्दी में क्रो ने कहा कि जो 20वीं शताब्दी है वो तो है ही बालकों की शताब्दी। मतलब 18वीं शताब्दी में उनका अध्ययन हुआ, फिर 19वीं शताब्दी में उनका अध्ययन हुआ, फिर 20वीं शताब्दी जो है उसको बालकों की शताब्दी बता दिया। किसने बताया था? ये क्रो ने कहा कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। इसके बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क में सबसे पहले बाल सुधार गृह बना, और ये बाल सुधार गृह जो है स्टैनले हॉल ने बनाया था। इन्होंने ये तैयार करवाया था बाल सुधार गृह, जिसके अंदर बच्चों को रखा जाता था। तो ये वाली चीज़ें जो है ये उत्पत्ति है बाल मनोविज्ञान की। और बाल मनोविज्ञान के अंदर भी देखा जाए तो बाल विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, ये तीनों ही बहुत ही अलग है एक दूसरे से। बाल विकास के अंदर केवल और केवल बाल्यावस्था तक का अध्ययन होता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। और बाल मनोविज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ी शाखा है, उसके अंदर गर्भावस्था तक से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है एक किस्म का आधार है। इसको बाल विकास में आगे हमें वृद्धि और विकास का जो है टॉपिक पढ़ना होता है। तो वृद्धि और विकास का टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ पढ़नी होती है कि हम किसके विकास का जिक्र करेंगे। यहाँ पे हमारे सिलेबस में बच्चों के विकास का अध्ययन करते हैं ना हम, बच्चों की वृद्धि, बच्चों का विकास। उससे पहले विकास होता क्या है, वृद्धि क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या है, उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, विकास कौन से सिद्धांतों पे टिका हुआ है। तो उस चीज़ से पहले हमें बाल विकास के बारे में जानना जरूरी था कि ये कब शुरू हुआ, किसने इसके अंदर वर्क किया था, किसने इसको आगे बढ़ाया। और ये जो क्रो की परिभाषा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये पूछ भी ली गई है कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा। तो किसने कहा? क्रो ने कहा। और बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है। अगर वो ऑप्शन में ना मिले ना तो पेस्टलोजी माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेस्टलोजी ने सबसे पहले अध्ययन किया था अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर, और उसी के आधार पर इन्होंने बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना। और प्रथम बाल सुधार गृह जो बना था वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में बना था। और अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए कि किसने बनाया था, तो ये स्टैनले हॉल ने बनाया था। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको पता है कि मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से और कैसे बनते हैं। तो ये उत्पत्ति, ये चीज़ें हमें अपने ज्ञान के लिए, अपने आधार के लिए पढ़नी होती हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। सारे क्वेश्चन जो है मतलब अलग से टॉपिक से, जैसे बुद्धि वाला टॉपिक अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो
ये तो आज की जो पूरी क्लास थी एक बेस क्लास थी, मतलब अपन को वृद्धि एवं विकास वाला टॉपिक पढ़ना है, उसका एक बेस था ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दें और चैनल को ग्रो करवाने में मेरी हेल्प भी करें। थैंक यू।